नमस्कार न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक वीडियो डाले थे मार्कंडे तिवारी जी के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके ऊपर में हमने एक वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद में उसमें क्या है कई साउंड क्लियर नहीं थे जिसकी वज़ह से काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आए और कई लोग हमें फ़ोन करके भी मुझे बताया गया है कि आप उसे दोबारा से उनका इंटरव्यू लीजिए। तो हमने फिर से यहाँ पे मार्कंडे तिवारी जी को रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं और मार्कंडे तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ? जिसकी वजह से जो है मार्कंडे तिवारी जी के ऊपर में जो है बड़ा आरोप लगा है एक यूट्यूबर द्वारा। तो वैसे में मार्कंडे तिवारी जी से ही हम जानते हैं कि जो आरोप लगाया है इनके ऊपर में तो इस पे उनका क्या कहना है? तो वैसे में उस पे क्या कहना है सर आप? आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बुलाने का, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक उस महिला ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने उसे मेरा नाम लेकर उस महिला ने उस बच्ची का जो पीड़ित बच्ची है उसका नाम उजागर किया है। मुझे इसके बारे में पुलिस से यही पूछना है कि भाई ये इस महिला को इतनी जानकारी कहाँ से मिली, जब मैं इस शिकायत उस महिला ने 22 अगस्त को दिया और 23 अगस्त को पुलिस उसका सारा साक्षात्कार करके लेके गई। तब से मुझे पुलिस पर और कानून पर पूरा भरोसा है। और एक सर जैसे कि वो महिला द्वारा ये भी कहा गया कि वो जो पीड़ित महिला जो हम लोग बता रहे हैं वो आपका बहू है करके कहीं न कहीं बताया है, तो इस पे क्या कहना है? उसके बारे में मुझे कहना, हाँ बच्ची मेरी बहू है, ठीक सही बात है, हाँ बहू है। ये बहू बाद में बनी, ये घटना के बाद मेरी बहू बनी है, ऐसा नहीं। हाँ इसके बीच में उसके साथ जो दुष्कर्म इन्होंने किया है, जो पूर्व जो मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी थे, ये बलात्कारी हैं। इनको अधिकारी नहीं करके एक बलात्कारी प्रशासनिक अधिकारी कहना उचित होगा। जहाँ तक मेरा डिसमिसल का मैटर है, वो मैटर कोर्ट में है ऑलरेडी और डिसमिसल में उनका कोई हाथ नहीं रहा है, ना मैं उनसे कभी इसके बारे में संपर्क किया। हाँ ये जो मैटर जो डिसमिसल का मैटर है, माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा मेरे ऊपर जो एक्शन लिया गया है, डिसमिस किया गया था आपको उपराज्यपाल द्वारा, और जो मैं कोर्ट से मुझे मेरे फेवर में जजमेंट आया है, जल्दी उसके ऊपर उनको डिसीजन लेने के लिए कहा गया है। वो मैटर सबसे जुडिस है और पुलिस और कानून पर मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोग मिल करके उस पीड़ित बच्ची को न्याय देंगे। हाँ जहाँ तक इस महिला का हाथ है, इस महिला ने जिस प्रकार मेरा नाम लेकर के उस बच्ची का पहचान को उजागर किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का पूरे भारत में इस तरह का केस नहीं मिलेगा जिसमें किसी पीड़ित महिला का नाम उजागर किया हो, वो भी महिला पत्रकार द्वारा। इसमें अभी मैं पुलिस से और आम जनता से, आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि इस मैटर को इस तरह कीजिए, इसे पता कीजिए कि इस महिला को इतनी जानकारी कहाँ से मिली और ये महिला जरूर उन बलात्कारियों के साथ, जो बलात्कारी प्रशासनिक अधिकारी है उनसे मिली हुई है और मिल करके उनके पक्ष में जो काम कर रही है। इसमें कुछ बहुत भारी लेन देन का भी मैटर आ रहा है, तो तभी इस तरह का आरोप लगा रही है। हाँ जहाँ तक इस महिला ने उस प्रशासनिक अधिकारी, बलात्कारी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में इतना बोला, बहुत ईमानदार है, उसके जैसा चोर, उसके जगह वो तो चंबल का डाकू से भी गया गुजरा था। हाँ और उसकी कुछ साथी यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं। हाँ देखिए ये है कि मुख्य सचिव थे, पूर्व मुख्य सचिव थे और बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर आप लगा रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वो डाकू थे, तो सर ऐसे कौन सा तथ्य है आपके तथ्य है? सर आप बीच में हमसे इंटरप्ट मत करिए, मैं अपना वक्तव्य बोलता हूँ, लास्ट में आप पूछ लीजिए हमसे, मैं बताऊंगा। हाँ आप लास्ट 8 महीना में देखेंगे तो सर यहाँ पर 2000 के नोट गायब है बाजार में 6-8 महीना का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे, कलेक्शन गायब है। कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना नहीं चाहता है, सारे 2000 के नोट गायब हैं और सारे नोट ये लेके चला गया। हाँ मैंने नहीं करिए, 300 से 500 करोड़ रुपए का यहाँ से इसने उगाई करी है, एक्सटोर्शन मनी। हाँ इसने मामूली से क्लर्क से लेकर के किसी बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, किसी को नहीं छोड़ा है, कोई ऑफिसर्स को नहीं छोड़ा है। हाँ जो ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर्स के पास इसके एजेंट जाते थे पैसे की उगाही के लिए, वो नहीं दे पाता था, उसको सस्पेंड कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो। और जो आदमी इनके संपर्क में आ जाता था, इनके नाइल में आ जाता था, उसके वो कितनी भी गलती करके बैठा हो, सारे हमारे पास सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं उपयुक्त समय पर उच्च जांच अधिकारी को जरूर प्रदान करूंगा। हाँ अभी भी लोग हमसे काफी अप्रोच कर रहे हैं। मोर ओवर हर एक आदमी का
एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मुझे मालूम था इस तरह का करने से मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, लेकिन हमारे देश की ये अवधारणा है कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पड़ोसी घर में पैदा हों, हमारे घर में पैदा ना हो। लेकिन मैं सोचा कि मेरे इस तरह करने से बहुत से बहन बेटियों का इज्जत बचेगा। ये इस तरह के अधिकारी, बलात्कारी अधिकारी जो है, एक्सटॉर्शनिस्ट जो है, डाकू, ये यहाँ को, इसको अंडमान को सेक्स हेवन बना करके रखा था, सेक्स हेवन। उस कम से कम एटलीस्ट 10 साल तक किसी अधिकारी का, इस तरह के जो अधिकारी आते हैं, इनका हिम्मत नहीं करेगा कि हमारी बहन बेटियों, बहुओं के ऊपर में किसी तरह का गलत नजर। आप भी यही चाहते हैं कि आगे किसी भी बेटियों के साथ में ऐसा ना हो। अब एक केस आया, आप देखिए इसके बाद में उनके अंदर में साहस आएगा। लोग सोचते हैं ठीक है, कुछ हुआ, इज्जत की बात है, बचा दो, मिटा दो, लेकिन अपना सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इस तरह हमारी नस्ल खराब हो जाएंगे अंडमान की, इसके जैसे लोग आएंगे। और जहां तक इसके एक्सटॉर्शन का बात बोल रहे हैं, इसने जहां भी जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स थे, हाँ, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का ले लीजिए, बर्नट साहब को रिटायरमेंट से एक दिन पहले सस्पेंड किया क्योंकि उनके लाइन में नहीं आए। माधुरी शुक्ला मैडम, उनको वो कर दिया। हमारे यहाँ सबसे जीता जागता उदाहरण तो हमारा एसपी पारेख है, 35 साल का नौकरी में, आज तक उसने किसी से एक पैसा नहीं किया। किसी भी अंडमान किसी भी आदमी से पूछ लिए, उसकी तरह ईमानदार आदमी कहीं नहीं है। हाँ, उसको लास्ट मोमेंट में उठाकर टर्मिनेट कर दिए। हाँ, क्योंकि वो इनके उगाही वाले धंधे में नहीं आया। हाँ, इसने उगाही कहाँ से नहीं करी? मेडिकल डिपार्टमेंट का ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज आज जो सही तरीका से एमसीआई आ जाए, एमसीआई के इंस्पेक्शन हो जाए तो बंद हो जाएगा कॉलेज। हाँ, क्योंकि वहां से पैसा नहीं मिल रहा था, तो स्टाफ ही नहीं है उनके पास, कोई एक फाइल नहीं आगे बढ़ाएगा। ये जहां भी कुछ किया है अपने गुर्गों के द्वारा, उगाही, खाली उगाही। ये डाकू, चंबल का डाकू, और कोई चंबल का डाकू है, स्टोरनिस्ट था। हाँ, और मार्केट से सारा, जब पैसे 2000 के नोट खत्म हो गए तो क्या कर दिया इसने, सोने का बिस्कुट लेके गया, सोने का ईंट के रूप में घुस का मनी। और इसके बहुत से लोग यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं जो उठा करके इसके थ्रू भेजते हैं। अभी हमारे पास साथ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हम सही समय पर सही जानकारी सब। जैसे कि आपने कहा कि काफी पैसे यहाँ से पार किए हैं और ईंटों द्वारा भी, मतलब सोने के बिस्किट के द्वारा भी किए। कोई आपके पास में अगर कोई आके पूछ रहा है, मान लीजिए जांच एजेंसी आगे आपसे पूछेंगे, तो इस पे आप जवाब दे पाएंगे? क्यों नहीं जवाब दे पाए? हमारे पास जो जितने लोग अप्रोच कर रहे हैं, हाँ, जितने हमारे बता रहे हैं, हाँ, उनके पास, उनसे हम लेकर के जरूर उनको बताएंगे। हाँ, और सारे सबूत सबके पास है। हाँ, और मोर ओवर यहाँ के 20 बिजनेसमैन जा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर बैठे थे। वो अंडमान आना ही चाहते थे इसका ट्रांसफर कराने के लिए। वहां बैठे थे, क्यों जाएंगे तो उसके ऊपर पुलिस लगा देगा। वो बैठ करके वहां से ट्रांसफर करके जब तक यहाँ से चला नहीं गया तब तक वो सब लौटे नहीं। और जब इसका ट्रांसफर ऑर्डर निकल गया, निकलने के बाद में एक दिन इसने डेली टेलीग्राम का मिसयूज किया। डेली टेलीग्राम में भी एक बहुत फुल पेपर अपने का, उसमें एक मैटर सही नहीं है। एक मैटर भी सही नहीं है कि जो इसने कुछ काम किया। इसके टाइम में अंडमान जो है, इसके 1 साल 3 महीना के टेन्योर में अंडमान जो है 15 साल पीछे चला गया। ये तो हालत है। अब एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। और एक अब बातों से भी ये लग रहा है और लोग भी ये पूछ रहे हैं कि कहीं अब बदलाव के मूड पे तो नहीं है आप? कहीं ना कहीं आपके ऊपर में ये बार बार लोग बोल रहे हैं कि नहीं, चीफ सेक्रेटरी सर ही आपको डिसमिस किए थे, जिसकी वजह से जो है आप उनके ऊपर में ये आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास में कोर्ट का आदेश है, कहीं पर भी चीफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर नहीं है, कहीं पर भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सिग्नेचर है। हाँ, हो सकता नीचे के अधिकारियों से इन्होंने सब मिल करके उनको, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिसगाइड करके गलत ऑर्डर करवाए हैं। इसके लिए तो कोर्ट ने उनके ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और मैटर उसमें कोर्ट में है, तो कोर्ट विल टेक इट्स ओन डिसीजन। हाँ, इसमें मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं है। हाँ, जैसे कि वो महिला पत्रकार ये भी कहा कि उनके चैनल के माध्यम से जो भी घटना घटी और उस दिन क्यों उन्होंने जो है कंप्लेंट नहीं दर्ज कराया पुलिस में, ये उनका एक आरोप है। कि और उनका आरोप ये है कि अगर उस दिन कंप्लेंट करा देते तो शायद अंडमान के लोग उनके साथ खड़े रहते थे। ये उनकी मर्जी से गए हैं, उनका कहना है। अच्छा, तो कम से कम वो महिला मान तो रही है कि मतलब एक लड़की गई है वहाँ। कम से कम ये बहुत खुशी की बात है कि मान रही गई है लड़की वहां पर, और गई है तो कौन लेके गया है? और उसके बाद में आप बताइए, वो बलात्कारी जो आईएएस ऑफिसर था, हाँ, डाकू जो चंबल का, उसके सामने किसका हिम्मत था? पुलिस उसके हाथ में। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, 20 जो बिजनेसमैन जाकर के दिल्ली में बैठे हुए थे, वो अंडमान नहीं आए, सारे बिजनेस बंद करके बैठे हुए थे, ताकि किसी का हिम्मत नहीं था उसके बारे में बोल दे, नहीं तो अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंच जाती।
और हम लोग हमारे पास ये भी था कि जो होम मिनिस्टर है उनके पास में जाके बैठे। मतलब कहीं भी बैठे थे, मुझे भी खबर है, लेकिन मैं नहीं उजागर क्या करना चाहता, ना उनका नाम उजागर करना चाहता हूँ। जगह बैठ, और ये इनके अंदर डर था कि जहाँ जाएंगे तुरंत, इनके पास तो पुलिस, रेवेन्यू, सारे डिपार्टमेंट, डीसी इनके हाथ में है, सारा कुछ है, किसी का म्युनिसिपल इनका हाथ में है, जो इनका बात नहीं मानता उठा करके उसके ऊपर पीछे भेज दो। भाई अंडमान में हर एक घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, हर एक घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई ना कोई छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हर एक चीज, हाँ, इनको कानून मालूम है, कानून जो है, कानून के हिसाब से कैसा किसी आदमी को झुकाना, कैसा किसी आदमी को प्रताड़ित करना, इसी काम था। हाँ, और ये काम खाली डाकू ही कर सकता है, चंबल का डाकू जो एक्सटोरनिस्ट है, हाँ, एक्सटोर्शन, इनका काम ही खाली एक्सटोर्शन था। कितना बिजनेसमैन लेकर जहाज लेकर के रखे हुए हैं, जहाज लेकर के रखे थे। हाँ, वो लास्ट तक उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी लगा दो, जीएसटी का रेड करा दो, आईटी का रेड करा दो, ये मुंह कौन खोलेगा इनकी इंडस्ट्री में? हाँ, किसी का हिम्मत नहीं था। ये तो इवन तो एक तो एसपी साहब ने खुद एंटी करप्शन से अपना ट्रांसफर ले लिया, एक एसपी साहब ने उनका ट्रांसफर ले लिया, बोला कि हम नहीं काम करेंगे, तुरंत दूसरे को लगाया गया। तो सारे तथ्य हैं, और कहाँ कहाँ इन लोग कहाँ कहाँ खुदाई किए, क्या किए, कहाँ से क्या किए, मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उस मैं से जो बताएंगे तो आप जांच एजेंसी के सामने जो है जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा। और ये भी नहीं है, यहाँ के अफसरों को भी मालूम है, आईएएस ऑफिसर्स को भी मालूम है, जितने सबऑर्डिनेट मालूम है, सभी मालूम है कि क्या है, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ये जो जो महिला पत्रकार ने इसको ईमानदार बोला है, तो ईमानदारी का पक्का, ईमानदारी के लिए पक्का उसने कुछ आइटम उनसे लिया है, इसलिए ईमानदार बोल रही है। इसको भी सोने का भी कुछ मिला ही होगा, कुछ ना कुछ कहना है। कुछ ना कुछ इनको मिला ही होगा, इसलिए ईमानदार बोल रही है। लेकिन हम ईमानदार नहीं, मैं तो बोला चंबल का डाकू है, स्टोरनिस्ट है। हाँ, अब कोई भी सेंट्रल एजेंसी है, इसके जब बिजनेसमैन जाकर वहां बैठ गया तो वहां से सेंट्रल एजेंसी है, अलग से एजेंसी है, आकर के वो यहाँ से खबर लेके गई, तब तो रातों रात इनका ट्रांसफर हुआ। हाँ, यहाँ पर इनके रहते रहते कुछ नहीं हो सकता था। और वो मोर ओवर जो पीड़ित महिला है, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसने अपने स्टेटमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, पुलिस के पास है, उसके बारे में उजागर करना नहीं चाहता। हाँ, और पुलिस के पास सारा कुछ है, वहां से पता कर लिया जाए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, वो सब बताएंगे। हाँ, उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। हाँ। मोटा मोटी जो है यहाँ 8,000 का करोड़ का बजट होता, वो उस बंदे ने जो एक्सटोर्निस्ट और रेपिस्ट जो प्रशासनिक अधिकारी है, कम से कम 300 से 500 करोड़ रुपए तक यहाँ से लूट मार करके गया है। आज मार्केट में पैसे नहीं है, जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है, मार्केट में 2000 का नोट नहीं है। हाँ, अब कहीं से देखिए, पिछले 8 महीने देखिए, रिकॉर्ड से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से इतना लोएस्ट बिजनेस कभी हुआ नहीं। मार्केट में खरीदने के सारे दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सेल नहीं है। क्यों? पैसे ही नहीं है, पैसे तो सब इस तरह चला गया है, तो कोई ये तो सब ब्लैक मनी जाता है, जो फ्री फ्लोइंग होता है मार्केट में हो जाता है। हाँ, मोर ओवर इसके बारे में आप बताएंगे आपको कि ये जो है अनिडिको में जो दारू का चक्कर में, दारू में नहीं करीब 50 करोड़ का घोटाला हुआ है। हाँ, उसके तथ्य भी हम लोग के पास है, लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, उस समय आने पर जांच अधिकारी को दी जाएगी। 50 करोड़ का घोटाला है अनिडिको में, जो ब्रांड चेंज करने के लिए जो इसने किया है। हाँ, सब कुछ ठीक है सर, सब, मगर जनता जो देख रहे हैं आपका बातों को जो सुनेंगे, सबका दिल में ये जरूर रहेगा कि वो रहते हुए आप लोग ये बात को क्यों मीडिया के सामने नहीं लेके। मैं बता रहा हूँ, पुलिस उसके हाथ में है, सारे उसके हाथ में है, क्यों कौन आएगा? अरे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल वो है ना, तो जहाज लेकर के आकर के बिजनेसमैन था। हाँ, उसके साथ क्या नहीं हुआ, उसका वगैरह तोड़ दिए, ये कर दिए, सारा का सारा उसके पीछे लग गया। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। अब हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में देख लीजिए, एसपी बारिक का क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, पैसा नहीं दिया, टर्मिनेट कर दिया। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, बर्नार्ड साहब को क्या कर दिया। हाँ, तो वैसे में यहाँ में काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो फिर ऐसे इतना अगर किए तो उन लोग को क्यों आवाज नहीं उठाई? अरे भाई, सबके ऐसा आदमी था, इस सबके बारे में ये आदमी जाने से पहले किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता था। पहले बोले ईमेल से अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट देने के टाइम में ये क्या करे, इसके कुछ गुर्गे यहाँ फैले हुए हैं, वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लगवाते ही पहले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगा। इसका यहाँ घर है, इसका ये है, इसका ये है। ये तो क्या है, चाहे उसका ले लीजिए, बीजेपी का लीडरों का ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का लीडरों को ले लीजिए, सबका किसी का बार बंद करा देता, किसी को पहले केस है, ऐसा है तुम्हारा, किसी का कहीं ये घोटाला है, वो घोटाला है करके सबको दबा करके रखा था, अपना मनमानी करता था। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत भारी घोटाला है। हाँ, उसका भी अभी सीबीआई कुछ कुछ कर रही है। हाँ, खबर है। मोर ओवर ये अपना पसंद का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुमराह करने के लिए अपने पसंद का वहां पर ऐसा माहौल बनाया था ताकि कोई मिल ना पाए। मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर से 2 बार मिलने के लिए गया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। ये भी एक तथ्य है, इसकी जानकारी मैं दूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। अभी दोबारा भी मिलूंगा, मैं उनकी जानकारी दूंगा मैं। सर, फिर मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि वो पत्रकार भी बोले और बाकी लोग भी ये पूछना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप
जो पीड़ित महिला है, वो पीड़ित महिला जो है उस समय क्यों कंप्लेंट नहीं किया? अगर कंप्लेंट करते तो शायद और भी लोग आपके साथ में से वो पीड़ित महिला के साथ में खड़ा होता, ये उनका कहना है। देखिए, कभी भी पुराना इतिहास आप देख लेंगे तो कभी भी कोई साथ नहीं देता। जो पीड़ित होता है उसी में से कोई आदमी हिम्मत करके जाता है और उस समय का माहौल ऐसा था, उस समय का माहौल ऐसा था कि वहाँ जाना आज भी हमारी जान का खतरा है। आज मैं बोल रहा हूँ मेरी जान को खतरा है, महिला को पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हमारे ऊपर तो खतरा है ही। मोreover आप देखें लास्ट अंडमान का 2-3 केस आप देखेंगे, एक बम्बू फ्लैट की एक महिला ने डीजीपी के ऊपर कुछ शिकायत-विकायत करी थी। आज तक क्या सुसाइड करी क्या हुआ? आज तक कोई क्यों नहीं हुआ? सुसाइड नोट में डीजीपी साहब के नाम नाम था, सुसाइड नोट में नाम था। आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। हाँ, मोरोवर एक असिस्टेंट कमिश्नर जो रंगत का था, उसके चक्कर में एक हमारी यूपी की लड़की थी, हाँ, वो उसने भी मतलब सुसाइड किया। सुसाइड किया क्या हुआ? उसको तो उल्टा उस ऑफिसर को तो अच्छा पोजीशन दे दिया गया। इन्हीं की द्वारा। तो ऐसा नहीं है, तो उस समय करने से इनका तो उस समय आतंक था। ये तो डाकू है ना, बता रहे हैं आपको, डाकू है, एक्सटोर्निस्ट है। ये तो डाकू जैसा इसका काम करता था। इसके तो गुर्गे थे, वो किसी को उठा लेंगे, क्या करेंगे? आज भी ऐसा नहीं है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत हिम्मत से इंटरव्यू दे रहा हूँ। मगर कहीं न कहीं हम लोग कमेंट्स में भी देख रहे हैं, कुछ लोग इनको पसंद भी करते हैं, जो कमेंट्स में लिखते हैं कि ये जो भी हो रहा है गलत है और ये न्यूज़ को छोड़ के अंडमान निकोबार में बहुत सारे न्यूज़ है, उसमें भी आप लोग कवर कीजिए। कुछ लोगों का कहना है, वो क्यों कर रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब पसंद कर रहे हैं, क्या है पसंद करने का उनका ये है, उनको अभी भी उनके अंदर भय है, सच्चाई का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। उनके अंदर भय है, ये है कि अभी कहीं बाय चांस उसको मालूम हो जाएगा, वो आएगा तो फिर ये कर लेगा, वो कर लेगा, हाँ। और हम तो डू एंड डाई के ऊपर हैं, कोई बात नहीं, हाँ। हाँ, आजादी की लड़ाई में भी देख लीजिए ना, सुभाष चंद्र बोस अकेला चले थे। वो क्या हुआ था, तुम्हारा डाक सुने के ना आसे तो वे एकला चलो। अरे चलते रहे, कारवां बनते ही जाएगा, हाँ। अभी आगे बढ़ते जाएँगे। आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां बनते जाएगा, लोग समर्थन में आ रहे हैं, काफी लोग समर्थन में आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं, हमें कोई किसी के समर्थन नहीं, हम क्योंकि घटना हमारे परिवार के साथ घटना हुई है, वो घटना के बारे में हम जहाँ आखिरी दम तक जैसे कि जब हमने चैनल में चलाया, जैसे पूर्व जो कि मुख्य सचिव थे और अन्य 3 लोगों के नाम पे जो है महिला ने कंप्लेंट की है, दर्ज करवाई है, तो उसके बाद में कोई यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई कंप्लेंट हुआ है। उसके बाद में तुरंत बाद में हमने एक वीडियो जो है पीड़ित महिला का जो है लिए और तुरंत उसको अपलोड करने के बाद में कुछ लोगों को जो कुछ लोग मानने लगे और कुछ लोग सामने आने लगे, पॉलिटिशियन हो गए, सब सामने आए। उससे पहले कोई नहीं आना चाह रहा था। अभी कुछ दिनों से देख रहा है कि कोई और सामने आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, उनका वो नहीं आ रहा, उनको उनके उसके बारे में मुझे कुछ नहीं है ना। हाँ, हम मेरी लड़ाई है, मैं अपना लड़ाई लेगा, आपने हमें समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मेरी लड़ाई है, मैं लेके जाऊंगा। हाँ, आगे भी लेके अदालत और पुलिस में मुझे भरोसा है, कुछ न कुछ, हाँ, जो गलत है गलत ही रहेगा। हाँ, जो भी गलत किया है उसकी मिलेगा ही, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगा। हाँ, थैंक यू सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।